वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम जितने भी हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े हुए हैं, और सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के पिताजी दाऊ नंद कुमार जी बघेल साहब जुड़े हुए हैं। यूएसए से डॉक्टर कृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, गुरमीत सिंह साहब जी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का हम वह सब मानवता चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आज जैसा कि पूरी विश्व में सम्राट चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक जी का जन्म दिवस है, और उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर सबसे पहले हमारे जुड़े हुए मेहमानों को उनकी जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं, लख लख बधाई देते हैं। और इस अवसर पर जो सम्राट महान सम्राट अशोक जी का जो जन्म दिवस है, और उससे उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है, उनके एक सबसे बड़ा कार्यकाल के रूप में जिन्हें यादगार के रूप में इस धरती पे जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बुद्ध धर्म की प्रचार प्रसार किए, और उनको एक लंबा शासन काल के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं, जो दाऊ जी हैं, जो नंद कुमार बघेल जी बुद्धिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं और काफी एक लंबा उनका अनुभव है, मैं उनसे ही पहला सवाल करना चाहूंगा कि दाऊ जी, सम्राट अशोक जी का कार्यकाल के बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके जो जीवन वृतांत के बारे में हमारे देखने सुनने वालों को बताएं, दाऊ जी। जी, सम्राट अशोक बहुत जी शुद्ध विचारधारा के थे। पहले वो हिंसात्मक कार्रवाई करते थे, लेकिन जब उनको बोध हुआ, बुद्ध का ज्ञान हुआ, तो फिर कलिंग विजय के बाद जी सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि बुद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाएंगे। और उसके कारण उनकी जो लड़की थी और उनको लंका भेजे, और लंका में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसी तरह से अफगानिस्तान तक के हमारा बुद्ध धर्म गया, और द्वीप समूह जो है, लंका से लेकर जापान तक के बुद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसी तरह चीन में भी जी हुआ, और ये सब सम्राट अशोक की कृपा है। और इसलिए सम्राट अशोक महान व्यक्ति हैं, महान शक्र सम्राट अशोक। और उसके कारण आज हम बुद्ध धर्म को जान रहे हैं। और यदि वो नहीं होते तो बुद्ध धर्म बिहार में विलुप्त हो जाता। जी इसलिए जी सम्राट अशोक की बड़ी कृपा है कि जिन्होंने तमाम जो स्तूप हैं, मैं वहां गुजरात गया था, वहां पर सम्राट अशोक ने किला बनाया था। और जी बुद्ध जी किला वाला नहीं बना था, लेकिन किला इसलिए बना था कि वहां जो दुश्मन है वो आएंगे तो उनको हम वहीं खत्म कर देंगे। जी सम्राट जी अशोक में दो बड़ी बात थी। एक तो ये है कि बुद्ध धर्म नपुंसक ना हो, और दूसरा ये है कि हम पंचशील यदि मनाते हैं तो इसका मतलब दुश्मन हमको कमजोर ना समझे। ये जी उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और एक और बात बताता हूं मैं कि वाहे गुरु जी खालसा, ये जो सिख धर्म का है, वो लगभग अशोक के सिद्धांतों से मिलता है। वाहे गुरु जी 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 खालसा का अर्थ होता है कि जो खालसा मतलब शुद्ध हृदय का आदमी होगा, उसी का राज चलेगा। जैसे जी जी बुद्ध जी कहते हैं, तुम यदि शुद्ध मन से सब काम करोगे तो अपने आप काम बनते जाता है। वही हाल गुरु गोविंद सिंह का हुआ। वाहे गुरु जी खालसा के बाद, गुरु नानक के बाद, गोविंद सिंह ने कहा कि चीड़ी से बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह का लो। और जी जी उन्होंने कर दिखाया, और मुसलमानों से, अंग्रेज औरंगजेब से पूरा मुकाबला किया, और उनके बच्चे काट दिए गए। उसके बाद भी वो चैन से नहीं बैठे। अमृतसर, पटना साहिब और नासिक, ये तीन जगह उन्होंने गुरु ग्रंथ से सिख समाज का ये किया, और अमृत खालसा पंथ छकाया की उन्होंने। स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की।
राइट। तो जी वो सारे जो लिंक है वो भारतीय दर्शन का लिंक है, बुद्ध जी धर्म जी का, अशोक का और वाहेगुरु जी खालसा। जी जी जी। बहरहाल हम दाऊ जी की इन बातों को सुन रहे थे, और दाऊ जी एक लेखक भी हैं, इतिहासकार भी हैं। उन्होंने, उनका जो ये अनुभव है, वाकई में जो गुरुओं की विचारधारा से जो ये मिलान है, ये एक अनुभव है और एक रिसर्च किया हुआ बात है, जिसको आज इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में दाऊ जी ने रखी है। मैं अगले सवाल के लिए डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, और जो दाऊ जी ने अपनी बात रखी, इस पर आप कितना सहमत हैं और क्या सोचते हैं, कृपाल सिंह जी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहि फतेह। थैंक यू वाहिगुरु दाऊ जी जी, की फतेह जी। वाहि फतेह वाहिगुरु दाऊ जी जी, का खालसा। थैंक यू। आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अ, सब 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 सबको बधाई हो सम्राट अशोक जी के जन्मदिन की। जी जी इसमें कोई शक नहीं कि सम्राट अशोक जी ने बुद्ध धर्म को बहुत फैलाया। खास तौर पे कलंगा की लड़ाई थी ना, जो उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। इतना जी इतना खून खराबा होने के बाद उन्होंने सोचा ये तरीका ठीक नहीं है, हमें कोई और तरीका चाहिए जिससे दुनिया में मनुष्यता का भला हो सके। तो शांति हो वही सके। मनुष्यता हाँ के जी। भले का ही उपदेश जो गुरु नानक देव जी ने दिया, मनुष्यता के भले का ही, उस पर सब कुर्बानियां, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी, गुरु तेग बहादुर जी की साजना, गुरुवंश सिंह चारे साहब ज्यादा कुर्बान किए, सब जो मनुष्यता के भले दे लिए ही है। इसलिए जरूरी है हम सब जो महापुरुष जो बड़े लोग हुए हैं उनकी जो जीवनियां हैं उनसे सब सीखें, उनका अमल करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल अनुसार सबसे सौखा तरीका इनको अमल करने का ये है कि जहां कहाँ भी हम हैं, हमें जरा अपनी रोटी की सांझ बनानी चाहिए। जी रोटी की सांझ बने तो उससे हम लोग एक दूसरे के नेड़े आ जाएंगे, जिसको गुरु घर में, गुरु नानक में लंगर परंपरा किया जाता है। तो उससे मिलने गिलने से हमारे जो बैर भाव हैं, जो हमारे दुख सुख हैं, साझे हो सकेंगे, और मिलने गिलने से हम एक जमात, नवी जमात पैदा करेंगे जो अमन पसंद होएगी, एक दूसरे की मददगार होगी, और एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे को आगे बढ़ने में भी हाथ मिलाएगी। ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कोई प्रीति भोजन, लंगर आदि शुरुआत करें और उनमें डिस्कस करें ये जो महापुरुष है उनके जीवनियां और उनके सबक सबसे साझे करें। इतनी जी बात कर चाहता हूँ। जी जी। हमारे बीच में संतोष साहू, एडवोकेट संतोष साहू, जो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे दाऊ जी के बहुत ही साथी हैं। मैं उनका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एडवोकेट संतोष साहू जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम संतोष साहू जी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि वो एक अधिवक्ता हैं, उनको भी इतिहास की काफी जानकारी है। संतोष साहू जी, हमारी बातें सुन रहे हैं आप? जी जी। तो आज महान सम्राट अशोक जी का जन्म दिवस है, और इस अवसर पर आज हमारे काफी खास मेहमान इस प्रोग्राम में लाइव जुड़े हुए हैं। तो अभी डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने अपनी बात रखी और जी दाऊ जी ने भी अपनी बात रखी। जी तो जी। आप सम्राट अशोक जी के कार्यकाल को दुनिया में एक शक्तिशाली और लंबा शासनकाल माना जाता है। उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को अपनी सारगर्भित विचारों से क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आज महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती पर हार्दिक बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह जी। मैं छत्तीसगढ़ के परियार कहे जाने वाले परम आदरणीय हमारे सबके स्नेही दाऊ को भी मैं नमो बुद्धाय, जय भीम कहता हूँ। जी जी। आज जैसा कि मैं बात सुन रहा हूँ, ये बात
भारत के इतिहास ही नहीं, दुनिया के इतिहास में प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जो कार्यकाल है स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। और 304 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का जन्म हुआ और उनका जो कार्यकाल है, राजकाज है, वो लगभग 40 वर्ष भारत में रहा है। जी जी। और वो पहले ऐसे सम्राट हैं जिनका संपूर्ण जम्बू द्वीप पे शासन रहा। सिर्फ तमिलनाडु और कुछ कर्नाटक, छोटा सा एरिया केरल को छोड़ के बाकी वर्तमान अफगानिस्तान से लेके पूरा बर्मा, नेपाल का एरिया, लुम्बिनी से लेके सब पूरा भारत। सम्राट अशोक के राजकाज में इंसानों को तो जो इज्जत महत्व मिला, पर उनके जीवन काल, उनके शासन प्रणाली में पशु पक्षियों तक को उन्होंने स्पष्ट राजाज्ञा, जो अभी इधर पाकिस्तान के खुदाई से जो जानकारी आई है कि उन्होंने कहा कि पशुओं का वध मत करो, उनको आग में पका के मत खाओ, वो लेख में मिला है। जी जी। तो जगह जगह उनके जो 84,000 स्तूप बनाए गए, भगवान गौतम बुद्ध का जो उपदेश है जिनको संग्रहित किया गया, वो 82,000 उनके मुख से कहे गए हैं और 2,000 उनका जो कहे बातों के ऊपर जो अर्हत हुए उन्होंने उसको लिखा। तो 84,000 जो बातें आई हैं, जो महायान हीनयान के जो धर्म साहित्य हैं उन सबको मिला के, तो उनके आधार पे मानव गौतम बुद्ध के सारे बातों को 84,000 शिलालेख और स्तूपों के माध्यम से महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक पूरे देश में जो अखंड भारत है उसमें वो जनता को अपनी बात बताने में कामयाब हुए। और सम्राट अशोक को तो हम सबको बहुत गंभीरता से उनके किए कार्यों को समझने की बात है, बहुत सीखने समझने की बात है। और मैं भारतीय इतिहास की बहुत सारी बातें माननीय नंद कुमार बघेल, हम सबके प्यारे दाऊ से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। इस उम्र के पड़ाव में उनको भारत का, भारतीय इतिहास का, पाश्चात्य इतिहास का और जो हमारे देश के जो क्रीम रहे, जिनका शासन प्रणाली को पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उनसे हम बहुत सारे सीखे हैं और हम सब सीख रहे हैं। उनको बहुत गहरा इस विषय पे अध्ययन है। और एक बात, अभी 12, 13, 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हुआ, उसमें मानी बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है। सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य का जो जिला महासमुंद है उसका एक ग्राम पंचायत है, छोटा सा ग्राम पंचायत है, पर वो 2500 साल पहले एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। जैसा मुझे जानकारी है कि सम्राट अशोक के जमाने में 84,000 शहर थे, छोटे बड़े सब शहरों को मिला के 84,000। तो उसमें निश्चित रूप से सिरपुर का नाम रहा होगा। और उसका अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का जो संरक्षक मार्गदर्शक दाऊ जी रहे, तो उसका एक बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है। और वहां पे एक बात आया कि भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है मौर्यवंशियों का है, बौद्धों का है, और बौद्धों के विरासत को समझे बिना हम भारत को नहीं समझ सकते। तो ये सारी बातें हैं। बाकी और भी हमारे वक्ता लोग हैं, वो अपनी बात बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपने कुछ इतिहास के पहलुओं को हमारे सामने रखा। बहरहाल गुरमीत सिंह जी जो हमारे आज गेस्ट हैं, मैं उनसे भी हमारी जो बातें सुन रहे हैं उनके आधार पर गुरमीत सिंह जी से मैं जानना चाहूंगा कि जो ये चर्चाएं हो रही है और इसके बारे में आप जो अनुभव रखते हैं या इतिहास की जानकारी रखते हैं, वो हमारे देखने सुनने वालों को साझा करेंगे। गुरमीत सिंह जी। हाँ जी, सभी वक्ता और श्रोता जनों को मेरी ओर से अशोक सम्राट जी का जो आज जन्मदिन है, जी जी, उसके उपलक्ष्य में
सभी को, और मैं तो कहता हूँ केवल ये नहीं कि केवल हम जितने हम चैनल पे बैठे हैं उन्हीं को जो देख रहे हैं, या जिनको जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी सबको बधाई देता हूं मैं। क्योंकि एक सूरदास जी का बड़ा अच्छा वचन है, वो कहते हैं जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर, नाहे तो जननी बांझ रहो काहे गवावे नूर। तो सूरदास जी बड़े सुंदर वचन कहते हैं कि अभी ऐसा कोई अगर किसी बच्चे ने जन्म लेना है, हे माँ हे माता हे जननी, अगर किसी बच्चे को जन्म देना है तूने, तो ऐसे बच्चे को जन्म दो, उसमें ऐसे गुण होने चाहिए कि जिसकी वजह से या तो वो उसमें दाता बांटने की भावना हो, या वो शूरवीर हो, या वो भक्त हो। तो तीनों में से उनमें से कोई ना कोई गुण होना जरूरी है, अवश्य है। और अगर उनमें तीनों गुणों में से कोई एक भी गुण नहीं उस बच्चे के अंदर है, तो भगत सूरदास जी कहते हैं नाहे त जननी बांझ रहो, कि हे जननी हे माता, फिर इससे अच्छा इससे बेटर तो ये है कि आप बांझ रहो, आप बच्चे को जन्म ही ना दो जिस बच्चे में अगर ये गुण नहीं आए हैं। तो अभी मैं सुन रहा हूं कि अशोक सम्राट जी का जो राज्य काल हुआ है, अभी अभी दाऊ जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया, और अभी अभी भाई साहब बता रहे थे, बहुत अच्छा एडवोकेट जी, उससे पहले डॉक्टर कृपाल सिंह जी, सभी गुणीजन हैं। सो ऐसा डॉक्टर कृपाल सिंह जी भी जिक्र कर रहे थे, और मैं भी उसी को आगे बढ़ाता हूँ। अगर संसार में शांति लानी है, अगर संसार में एक दूसरे को जोड़ना है, तो उसमें हमें कोई ऐसी प्रथा चलानी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ सभी धर्मों को ये चाहिए, कोई केवल ये नहीं कि बुद्धिस्ट धर्म या सिख धर्म में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई जैनी बौद्धी कोई भी हो, सभी को ऐसा, अगर आप एक इक्वलता लाना चाहते हैं, एक पंगत में एक संगत में बैठना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है बहुत अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि उसमें यह है कि प्रीति भोज जिसको कहते हैं आप, हम उसके लंगर कहते हैं, भंडारा कहते हैं। तो ऐसा कोई तरीका, क्योंकि जिन्होंने भी शासक किया, राज किया है, जितने भी शासक हुए हैं वो बहुत अच्छे भी हुए, और जन्मदिन भी उन्हीं के मनाए जाते हैं जिन्होंने कुछ जिंदगी में आके, संसार में आके अच्छे काम किए हैं। तो मैं अभी, मेरे को थोड़ा शॉर्ट टाइम में अभी नोटिस, अभी पता लगा है कि आज जन्मदिन है सम्राट अशोक जी का, तो मेरे को बहुत खुशी हुई है कि अभी मेघराज सिंह जी ने मेरे को भी इनवाइट किया है, और मैं उनका भी धन्यवादी हूँ, और आप सभी का मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे को शामिल किया है इसमें। तो मेरे को बहुत खुशी है। तो आगे जाके अगर आप किसी को समय देना चाहते हैं, फिर मैं बाद में आऊंगा, कोई बात नहीं। तो मेरे को बहुत खुशी है। आपने बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। और चूंकि मानवता और दुनिया के अंदर में हम गुरु प्यारों के भाई हैं, और जिस ढंग से सम्राट अशोक जी को प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा, शाकाहारी जीवन प्रणाली, परोपकारी के रूप में उन्हें सम्राट के रूप में जाना जाता है। और यही विचारधारा जो गुरु नानक से लेकर के दशमेश पिता तक जो गुरुओं की भक्ति कालीन जो विचारधारा है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब में सभी गुरुओं की वाणी को समाहित किया गया है, तो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट विचारधारा की जो ये जो लाइनें हैं जो अभी हमने कहा, यही गुरुओं के भी विचारधाराओं में शामिल है, और ये मेल खाता है। इसकी चर्चा भी दाऊ जी ने आपने कह दी थी कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी का विचारधारा हमारे इस बुद्धिस्ट विचारधारा में जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, परोपकार की जो बातें आती है वो मेल खाती है। तो मैं अगले सवाल के रूप में दाऊ जी के पास फिर जानना चाहूंगा, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति हैं जो इतिहास की पूरी जानकारी रखते हैं। जैसा कि संतोष साहू जी ने कहा कि दाऊ जी छत्तीसगढ़ में पेरियार के रूप में जाने जाते हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। और
अभी वयोवृद्ध हैं, 86 साल का उम्र इनका। अभी अभी हम लोगों ने इनका जन्म दिवस गुरु दाऊ जी का मनाया है। और इतने लंबी उम्र होने के बावजूद भी उनके अंदर में एक युवा सोच जागृत है। तो मैं दाऊ जी के पास ये जानना चाहूंगा कि जो आप गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक के जो आप अध्ययन किए हैं, और ये सत्य अहिंसा प्रेम परोपकार की जो बात गुरुओं ने कही है, और बुद्ध विचारधारा में भी यही शांति या अहिंसा की बात की जाती है। तो दाऊ जी, हम हमारे देखने सुनने वालों को आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्राट अशोक जी के जन्म दिवस के अवसर पर अपने ख्यालात ये रखें कि सम्राट अशोक को महान के रूप में उनके सत्य अहिंसा के कारण ही जाना जाता है, और उन्होंने अल्प समय में ही पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इतने देशों में उन्होंने अपने राज्य को, अपनी कीर्ति को फैलाया। दाऊ जी क्या कहेंगे? इसमें ये कहना है कि जितने भी महापुरुष हमारे हुए ज्यादातर अप्रैल महीने में हुए। जैसे अम्बेडकर जी 15 तारीख को हुए, मेरा जन्म 13 तारीख को है, अशोक भी 20 तारीख को 20 अप्रैल को हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। तो अप्रैल का महीना प्रखर होता है जी, और सूर्य तेजी से उगता है और बहुत तेजस्वी रहता है। और ज्योतिबा फुले 12 तारीख को हो गए। तो इस तरह से जी जो ज्ञान का भंडार है वो अप्रैल महीना है। और उसमें गुरु गोविंद सिंह का मुझे जन्मदिन मालूम नहीं है। और हम जो ज्ञान इस देश में प्राप्त हुआ, इस देश के लोगों ने में जो ज्ञान आया, दुनिया के किसी देश में नहीं आया। वो लोग विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन हमारा जो देश है वो हर एंगल से, हर विधा से हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, और ज्ञान की जो गहराई है उसको बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और वाहेगुरु जी खालसा और गुरु गोविंद सिंह के जो संदेश हैं वो दिल को झकझोर देने वाले हैं। तो मैं सम्राट अशोक को फिर से पुनः नमन करता हूं कि जिन्होंने हिंसा के रास्ते में जाकर अपने भाइयों को हत्या किया हो और कलिंग के युद्ध में जीता, लेकिन उस खून खराबे के द्वारा उनको जो बोध हुआ, ज्ञान हुआ, और उन्होंने हिंसा त्याग करके बुद्ध धर्म को पूरे संसार में फैलाने का जो काम किया वो अद्भुत है। और इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी, मैं संतोष साहू जी के पास में जाना चाहूंगा। संतोष साहू जी अभी दाऊ जी की बात सुन रहे थे, गुरमीत सिंह साहब की बात सुन रहे थे। जी। तो जिस ढंग से जो सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहिष्णुता की बात बुद्ध विचारधारा में जो देखने को मिलता है, और भक्ति कालीन में गुरु नानक जी से लेकर के दसवें पिताजी तक जो उनके विचार इस दुनिया के अंदर में जो एक प्रकाशमान के रूप में, ईश्वर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उड़िया कौन भले तो बंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया, अव्वल अल्लाह नूर पाया। हाँ जी। और जी तो मैं ये बातों को लेकर के जो हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो जिस ढंग से गुरुओं ने हमें सत्य के मार्ग पे चलने के जो राह दिखाए हैं, क्या कारण है कि आज हम भारत में ऐसे महान पुरुषों की धरती में जन्म लेकर भी, क्या ऐसा कारण है कि जो आज हमारे जो 90-85% भारत के जो मूलवासियों के ऊपर में जुल्म, अन्याय, अत्याचार लगातार देखने को मिल रहा है? इस पर अपने सारगर्भित विचार हमारे देखने सुनने वाले को दे। एडवोकेट संतोष साहू जी, जो बातें अभी चल रही हैं उन्हीं बातों को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं। बार बार जो शब्द आ रहा है सत्य, न्याय, भाईचारा का जो संदेश है,
जो भारत के भारतीय मूल के महापुरुषों ने समय समय पे देश और दुनिया को बताया। और भारतीय जो मूल भारतीय हैं वो उनके स्वभाव में ही सत्य है, न्याय है, न्यायप्रिय लोग हैं, एक दूसरे को इज्जत मान देने वाले हैं। क्योंकि भारत में आज जो परिस्थितियां हैं, सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में हुआ। उससे पहले भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। और भगवान गौतम बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई उस समय भारत में वर्ण व्यवस्था था, वर्णों पे आधारित व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये गौतम बुद्ध को वर्ण व्यवस्था के विरोध में इस देश में सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ा कि दुनिया में जन्म के आधार पे ऊंच और जन्म के आधार पे नीच नहीं हो सकते। पशुओं की हिंसा के वो विरोध में थे। और जो भी सामाजिक विकृति इस देश में यूरेशियाई आर्यों के आक्रमण के बाद इस देश में जो विकृति पैदा हुआ, उसका सबसे पहले महान सामाजिक आंदोलन चलाने वाले भगवान गौतम बुद्ध हुए। उनके सामाजिक आंदोलन का परिणाम ये आया कि वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र बना दिए गए थे वो लोग फिर से भारत में राजा बन गए। और मौर्य वंश, नंद वंश, ऐसे करके 232 वर्ष तक जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र बना दिए गए थे वो लोग पुनः भारत में राजा हो गए। और वही समय भारत का स्वर्ण युग है। सम्राट अशोक और उनके पूर्वजों का बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे जो भी उनकी पीढ़ियां आई हैं, जो 10 राजा हुए मौर्य वंश में, वो ये भारत में स्वर्ण युग है। और भारत में जितने भी गुरु हुए, जितने संत हुए, बड़े बड़े नाम चिन्ह लोग भारत में हुए। हालांकि भारत में सबसे बड़ा घोटाला है वो इतिहास का घोटाला है। हम धन संपत्ति के घोटाले का भरपाई आज नहीं कल कर सकते हैं, पर इतिहास में घोटाला हो जाता है, उसका घोटाला का भरपाई करना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि इतिहास को हमेशा तोड़ा मरोड़ा गया है और इतिहास को अपने ढंग से और लोगों ने लिख करके प्रस्तुत किया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। बताना चाहता हूँ कि भारत के लोग सत्यवादी हैं। मैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे आदर्श, हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं माननीय बाबूजी नंद कुमार बघेल जी। वो एक बार मुझे सुबह सुबह कहे कि एडवोकेट संतोष जी, हमेशा सत्य बोलो, सत्य के राह पे चलो। मैं बड़ा हैरान हो गया। सुबह सुबह बोले कि सत्य में चलने वाले, सत्य बोलने वाले लोगों को प्रकृति मदद करता है और सत्य बोलने और सत्य पे चलने वाले कभी पराजित नहीं हो सकते। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कितना सुबह सुबह ऐसे बोले। बाद में मुझे समझ आया कि उनको जीवन का एक बहुत बड़ा जो अनुभव है उसके आधार पे बोले। और बाबूजी भारत में वो तो ऐलान ही कर दिए कि भारत को पुनः बौद्धमय भारत बनाना चाहिए। बौद्धों के समय और बौद्धों के विचार से भारत में सुख, शांति, भाईचारा, न्याय, एक दूसरे का इज्जत, देश और दुनिया में ज्ञान और विज्ञान का वाहक अगर कोई देश रहा तो सर्वप्रथम भारत ही रहा। और बौद्धों के जो बौद्धिक विकास है अभी तो हम लोग समझ भी नहीं पाए हैं। और भारत में जो झूठ है, जैसे हम मोबाइल में कोई झूठ बोल दिए, कहीं खड़े हैं कहीं बता दिए, ये कोई मायने नहीं रखता, कोई झूठ नहीं है। भारत में सबसे बड़ा झूठ है कि ये बता दिया कि तुम शूद्र हो और हम मान के उसको जीने लगे। हमको बता दिया कि तुम नीच जाति के हो, उसको मान के हम जीने लगे। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है जिसमें भारत खड़ा हो गया है। इसको अगर हमें फिर से हमारे महापुरुषों के रास्ते पे लाना है तो सम्राट अशोक का जो जीवन है, उनका जो कार्यशैली है, उनका जो शासन प्रशासन है, 40 साल का उनका शासन काल है भारत में, 40 साल। और जैसे बाबूजी बता रहे थे कि वो अपने भाइयों को मारकर राज्य में आए। हाँ, ये बिंदुसार के 101 पुत्र हुए, उसमें सुमित के बाद दूसरे नंबर का पुत्र सम्राट अशोक हुए। और सम्राट अशोक
शारीरिक बनावट में, जैसा कि बिंदुसार उनके जन्म के समय कहे, उनको उतना इज्जत मान नहीं दिए कि इसका चेहरा इतना खराब क्यों है, इसके त्वचा में सुंदरता क्यों नहीं है। ऐसा इतिहास में एक उदाहरण है। फिर भी सम्राट अशोक का शासनकाल वीरता, साहस और भारत के मूल मानसिकता पे उनका साम्राज्य खड़ा है, जहां चारों ओर न्याय हुआ, प्रकृति के साथ न्याय हुआ, पक्षियों के साथ न्याय हुआ, पशुओं के साथ न्याय हुआ, महिलाओं के साथ न्याय हुआ, पुरुषों के साथ न्याय हुआ, देश और दुनिया के देशों के साथ मित्रता हुआ, ज्ञान विज्ञान का इतना बड़ा विकास हुआ। शायद वो ज्ञान और विज्ञान का विकास का विनाश नहीं होता विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तो आज भारत का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता है। जी मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप संतोष साहू जी की बात को सुने, उसके पहले दाऊ नंद कुमार बघेल जी की बात सुनी और गुरमीत सिंह जी की बात आपने सुनी। मैं ये चाहूंगा कि जिस ढंग से सम्राट अशोक जी को मुख्य रूप से सत्य की राह चलने वाले महान सम्राट का जो जीवन का जो कार्यकाल है, जब उन्हें सत्य की अनुभूति हुई तो उन्होंने इस दुनिया के अंदर में, विभिन्न देशों के अंदर में बुद्ध विचारधारा को फैलाया और सत्य को फैलाया। उसी तरीके से सिख समाज के हमारे जो महान गुरु हुए, गुरु नानक जी से लेकर के दशमेश पिताजी तक, और दशमेश पिताजी ने जो एक बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच रखते थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, पंच प्यारे बनाए, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की, जिसमें सारे सत्य के मार्ग में चलने वाले भक्तों की वाणियां को संग्रहित किया, जिसमें भगत रविदास जी, भगत कबीर साहब और ऐसे बहुत सारे जो 14 कवियों की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं की विचारधारा जो मेल खाती है, और आज का जो हमारी ये जन्म दिवस सम्राट अशोक महान कहा जाता है, जो सत्य के रूप में अनुयायी थे और उन्होंने इस देश दुनिया में सत्य की राह को ही फैलाया, क्योंकि सत्य में वो शक्ति है। जैसा कि अभी संतोष साहू जी कह रहे थे कि प्रकृति, जीव जंतु, ये भी सत्य के सहारे चलता है, और इस पर अपने ख्यालात रखें। थैंक यू जी, थैंक यू जगदीश जी। आपने जो भी बात कही है, दाऊ जी और एडवोकेट साहब और गुरमीत सिंह जी, आपके विचार बहुत शलाघायोग हैं सबके। बात ये मेरे मन में आ रही है कि सम्राट अशोक प्रैक्टिकल थे। उन्होंने सिर्फ बातें ही नहीं बताई, पर प्रैक्टिस में भी एक्चुअली ये चीजें ले आए। जैसे जब उन्होंने ये बुद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने अपना परिवार भी साथ और लोग भी जो नेड़े तेड़े के थे उनको भी साथ लेकर दूर दूर भेजा। ये नहीं कि वे अपने बच्चे घरे रहे और दूसरों को उपदेश करते रहे। ऐसे ही गुरु नानक साहब भी ते बाकी दे भी गुरु भी, वो अपना जो उपदेश था पहले वो आप कमाते थे, फिर दूसरे को उपदेश करते थे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उपदेश बहुत करते रहते हैं हमारे समाज में, पर उसको प्रैक्टिकल रूप नहीं देते। प्रैक्टिकल रूप देना जो बहुत जरूरी है, जैसे आप सम्राट बनाकर जयमाला पा दें या और कोई अम्बेडकर जी के पा दें, स्टैचू वगैरह बना लें, उनसे कुछ नहीं होगा। उनके जीवन की जितना डिस्कशन ही होगी और उनसे सब सीख के हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आ सकेगा। सो गुरु नानक देव जी ने ये विचार कहे हैं कि वे सच्चों ऊपर सबको ऊपर सच चार। वो कहते हैं एवरीवन इज टॉकिंग ट्रूथ ट्रूथ सच 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 एंड ऑल, बट हाउ अबाउट सच्चा जीवन? जैसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, पर ठगी करने में हम सबसे पहले, बोलो में सत्यमेव जयते। सही बात है। ऐसे ही है सत्यम शिवम सुंदरम, पर वो कह दिया, पर वो सत्यम शिवम सुंदरम तो हमारे आले दुआले में हमारी जो प्रकृति है उसमें ही है।
परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा जगत में ही है। जो परमात्मा की वर्शिप करनी है तो समाज की जो मनुष्य है, पशु है, सबकी सेवा करनी चाहिए। पर सेवा से हम दूर भागते हैं। सेवा करने वाले को हम कहते हैं कि ये तो अनटचेबल है, जहाँ ये दलित है, जहाँ वो है, ये है। जो कि वो सबके ऊपर होना चाहिए, जो असली अपने हाथों से, अपने दिमाग से, अपने रिसोर्स से दूसरों की भलाई सोच रहे हैं। देखो फर्क वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईस्टर्न कंट्रीज का ये है कि वेस्टर्न कंट्री में जिसको दलित कहते हैं वो राज कर रहे हैं। जो अमेरिकन वर्कर है ना, या यूरोपियन वर्कर है, उसके हाथ में सत्य है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम करते हैं। हमारे देश में जो प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं उनको छूदर कहा जाता है। सो जितना चिर हम ये चीजें प्रैक्टिकल रूप में बदलेंगे नहीं, कोई नहीं आ सके। गल्ला बातों से कुछ नहीं बना। हमारे पास वेद भी है, पुराण भी है, सब गीता भी है, सब कुछ है, पर वहां एक्शन कहाँ है? जो कृष्ण जी हुए हैं, यादव समाज में पैदा हुए, यादव सबसे नीचे गिने जाते थे, पर कृष्ण जी वो उनका उपदेश जिस समाज से वो पैदा हुए, देखो उन्होंने कितने परिवर्तन लिया है। रविदास जी, छोटे कबीर जी, नामदेव जी छोटे घरों में पैदा हुए, पर उनके उपदेश, उनकी जीवनी कितने लोग जानते हैं। सो डॉक्टर साहब, हमारा कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर आ रहा है। मैं एक 2 मिनट में आज के महत्वपूर्ण डिस्कस की ओर जाना चाहूंगा, उसके बाद हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। मैं दाऊ जी से मैं लास्ट में उनके इस आज के इस प्रमुख जो वार्ता जो चल रही है, इस पर जो सम्राट अशोक जी के जीवन काल को लेकर वर्तमान हालात में जो परिस्थितियां हैं, तो हम उनके जो सत्य की मार्ग को इस भारत भूमि पर, जैसे महान संतों की जो जन्म हुई और महान सम्राट अशोक की हम आज जन्म दिवस पर उन्हें याद कर रहे हैं, तो हमारे देखने सुनने वालों को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे दाऊ जी, ताकि हमारे देश में भी ऐसे ही शांति, भाईचारा, प्रेम, परोपकार और गुरुओं की विचारधारा को हम मानवता के ऊपर में ले जा सके? क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि हिंदू जो शब्द है वो गुलाम का अर्थ था, गुलाम। और जब अरब देश के लोग यहाँ इस्लाम के प्रचार करने के लिए आए तो देखे कि सारे देश के लोग गुलाम हैं और ब्राह्मणों के गुलाम हैं, और इसलिए उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा। और हिंदू अपने आप को कहने में मुझे बहुत संकोच होता है। साथियों, अभी जो ब्राह्मणवाद चल रहा है वो हिंदू का अर्थ है। जैसे रामायण में लिखा है, सुनो सकल रजनीचर जूठा, हमरे बैरी विविध वरु था। हे रावण कहते हैं कि हे रात्रि के पहरेदारों, हमारे जो दुश्मन है वो विभिन्न झुंडों में इस देश में आए हुए हैं। तेज सन्मुख नहीं करी लड़ाई, वे सामने होकर के लड़ाई नहीं करते, और देख ही सबल रिपु जाए पराई। बलवान दुश्मन को देख करके वो भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि हुई, वे मेहनत करके खाते नहीं है और यज्ञ हवन करके खाते हैं। इसलिए यदि तुम यज्ञ हवन तर्पण को बाधा पहुंचाओगे तो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि वो नागर जोत के नहीं खाते। इस देश के मूल निवासी नागर जोत के खाए और उनको वो लोग गुलाम बना दिए, और भगवान के नाम पर राम ने घोर अत्याचार किया। और दाऊ जी दाऊ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आपको जुड़ने के लिए। मैं संतोष साहू जी, हमारे देखने सुनने वालों को 2 मिनट और कहूंगा, 2 मिनट मुझे और समझ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि सत्य के मार्ग पर चलोगे और असत्य यदि बोलोगे, असत्य काम करोगे, तो आपका 10 सत्य नाश होता है एक असत्य के कारण। और यदि आप सत्य के मार्ग पे चलोगे तो निरंतर आपका काम बनते जाएगा। जैसे मैं नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री का बाप बन जाऊंगा, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलते चलते आज
पूरा दुनिया मुझे जानने लगी है। और यही बुद्ध का जो संदेश है मुझे याद आता है कि भरसक कोशिश मत करो कि झूठ बोलो, और सत्य के मार्ग पे चलोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे इसका पता नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस चैनल को दिया। मैं संतोष साहू जी के पास जाऊंगा। संतोष साहू जी, अपनी बात 1 मिनट में हमारे देखने सुनने वालों को अपने सारगर्भित शब्दों से हमारे इस सम्राट अशोक जी की जो महान इस भारत भूमि पर हुए, अशोक की धरती कहा जाता है, जिसको बड़े बड़े शौर्य गाथा की जो सैनिक लड़ाई लड़ते हैं उन्हें अशोक चक्र सम्मान दिया जाता है। तो इस भारत भूमि पर आज जो विषम परिस्थितियां चल रही है, इसको लाने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या सोचते हैं? मैं महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जन्म जयंती पर आपने जो सवाल किया, मैं एक लाइन में बस ये कहना चाहता हूं कि हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर इस देश को दुनिया के नक्शे पर स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, पराक्रमी, अगर ये सुख शांति भाईचारा जाति और वर्ण जो भारतीय समाज का कोड है, अगर इसका नाश करना है तो हमें भगवान बुद्ध को पढ़ना होगा, सम्राट अशोक को पढ़ना होगा। हमारे मुगल काल का जो 350 साल का शासन है, उसका अगर कोई अंत किया, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है, आतताई जो शासकों का, तो गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। उनके युद्ध को बस भारत के लोगों को पढ़ा दिया जाए, ऐसा मैं अपील करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि 40-40 लोगों से 10-10 लाख लोगों का मुकाबला करने वाला महामानव कितना विशाल सोच होगा, कैसी रणनीति होगी देश और दुनिया के लिए, जिसको देने सुनने समझने की बात है। मैं तो बड़ा हैरान हूं, जिस देश में इतने सारे चीज हुए और हम 2-2 रोटी के लिए मोहताज हैं। इस देश में झूठ फैला दिया गया कि नीच भी पैदा होता है, ऊंच भी पैदा होता है, जबकि हम नजरों से देख रहे हैं प्रकृति ना नीच पैदा करता है ना ऊंच पैदा करता है। और मैं बाबूजी के बातों का समर्थन करता हूं कि सत्य पे हम चले हैं। भारतीय लोगों का मूल स्वभाव है न्यायप्रिय, सत्य पे। हमको विदेशी आक्रांताओं ने अपना झूठ में फंसा। और अगर आज भारत में कोई परेशानी है तो हम लोग, भारत के लोगों का आप पुराना इतिहास देखिए कि बड़े बड़े शहर थे पर कहीं ताला नहीं लगाए जाते थे, कोई चोरी नहीं होता था, कोई ऐसे कोई बातें नहीं थी। ये सब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे दिमाग को चौपट किया और भारत के लोग भारत के होकर भी गुलाम हैं। और ये हमारी गुलामी 4500 साल में सिर्फ हम भगवान गौतम बुद्ध के सामाजिक आंदोलन के कारण 232 वर्ष आजाद हुए थे। इसके बाद जो गुलाम हुए, आज तक हम आजादी का मुंह नहीं देखे। पहला भारत का आक्रमणकारी पूरा दुनिया जानता है। 1 मिनट लूंगा। भारत का पहला आक्रमणकारी भाषा शास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, डीएनए के आधार पे आर्य है। आर्यों के पतन यवनों के कारण हुआ, यवनों का पतन कुषाणों के कारण हुआ, उनका शकों के कारण हुआ, हुणों के कारण हुआ। आभीर यहाँ के विदेशी हैं, हुण यहाँ विदेशी हैं, मंगोल विदेशी हैं, मुगल विदेशी हैं। हम तो एक के बाद ऐसे गुलाम होते चले गए, पर बीच बीच में हमारे देश के जो सबूत पैदा हुए, गुरुओं का जो जन्म है भारत में, वो भारत के लोगों को राहत और सांस देने वाला है। उसको बहुत पढ़ना और समझना है। मैं अब ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं सम्राट अशोक, यशस्वी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जयंती है, मैं आप और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि भारत में इतना महान चक्रवर्ती सम्राट के जीवन को बखूबी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, समाज में जन चर्चा में लाया जाए। आप जैसे डिबेट करा रहे हैं ऐसे डिबेट कराया जाए तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा, गौरवमान बढ़ेगा। और आप सब मुझे अवसर दिए, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी देखने सुनने वालों को भी धन्यवाद देता हूं। आपके VOM टीवी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे बेहतरीन विषय पे जो वार्तालाप कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आखिरी संदेश के रूप में हमारे जितने भी होस्टों की आपने बात सुनी,
आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? जगदीश जी, मैं 1 मिनट का ऐड करना चाहता हूँ कुछ, मैं थोड़ा बात करना, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं सच्चाई का राज की, गुरु नानक साहब ने जो बताया कि आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होशी भी सच, गुरु जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने सच्चाई का जो है, जो ये आज काल से चला आ रहा सच, तो उनको उन्होंने आगे बढ़ाया और गुरुओं ने उसी की बात की है। तो बेगमपुरा राज, जब यहाँ सच्चाई का राज होगा भारत में, तभी यहाँ से मनुवाद की समाप्ति होगी, और मनुवाद का समाप्त होना भी निश्चित है, क्योंकि गुरुओं ने जो बेगमपुरा राज का सपना दिया था गुरु रविदास जी ने, उसके बाद गुरु नानक साहब कहते हैं निश्चल राज, और गुरु अर्जन साहब कहते हैं हलेमी राज, और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं तो खालसा राज। तो ये सच्चाई का राज जो है, इसको हम एक बेगमपुरा राष्ट्र के हिसाब से लेकर आ रहे हैं, और बहुत जल्दी भारत के अंदर तब्दीली होगी, मनुवाद का राज यहाँ समाप्त करेंगे और बेगमपुरा राष्ट्र यहाँ पर जो सच्चे लोग राज कर पाएंगे। तो ऐसा हम संकल्प लेते हैं, जो सम्राट अशोक के जन्मदिन पर, इसको हम बहुत जल्दी काम करें, 2-2.5 साल के अंदर हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ये हम पूरे लोग भारत के जो जितने भी हैं उनको सबको अशोक सम्राट के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ये भी संकल्प लेते हैं कि बहुत जल्दी ये सत्याग्रह आप सभी के। थैंक यू जोड़ने के लिए। थैंक यू जी। मेघराज जी, नकवी साहब लास्ट में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि अंतिम संदेश के रूप में अपने विचार रखें 60 में। नकवी साहब। सम्राट अशोक को की जयंती की बधाई, और बहुत बुजुर्ग और बहुत सम्मानित नंद किशोर बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने जो कहा कि सत्य बोलना जरूरी है और एक असत्य से 10 सत्य भी खराब जाता है, मैं इनके सम्मान के साथ, और मैं इनकी बात को मैं पुनरावृत्ति करता हूं कि इन्होंने जो कहा वही सही है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे देश में इतनी जर्जर है, बस हमें सिर्फ 1 सेकंड के लिए इतना बोलना है कि किसी में है हिम्मत ईवीएम का विरोध करे? सिर्फ एक नेता विरोध कर रहा है, बाकी जितने नेता है मुंह पे ताला लगा हुआ, दही जमा है। बस मैंने जो कहना था कह दिया। अगर जिसके हिम्मत हो ईवीएम का। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में मैं गुरमीत सिंह साहब जो हमारे काफी वरिष्ठ है, अगर जितनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं सब लोग, यही ईवीएम की लड़ाई लड़ते तो अब तक की हर रोड पे, हर चक रोड पे, हर गांव में आदमी निकल के खड़ा हो जाता, अब तक सरकार भंग हो जाती। लेकिन अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद गुरमीत सिंह जी। हमारे देखने सुनने वालों का हमारा कार्यक्रम का समय भी आखिरी हो गया है। मैं आखिरी संदेश के रूप में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो सम्राट अशोक का जो आज हम खास निवेश करने जा रहे हैं, आप इस तमाम जो हमारे मेहमानों की बातों सुनी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के वयोवृद्ध हमारे जो परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी की बातें सुनी, आखिरी संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? एक बात मैं जरूर कहनी चाहता हूँ कि सब के ख्यालात बहुत अच्छे हैं, पर प्रीति भोजन शुरू करें सम्राट अशोक की याद में, ताकि हम लोग एक दूसरे से प्यार में रहना सीख लें। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। गुरमीत सिंह जी आपने विचार रखा? हाँ जी, ऐसा है कि अब बहुत अच्छा लगा है कि सभी के अच्छे वचन हैं, और जैसे दाऊ जी बोल रहे थे, हमारे बहुत ही मान्य हैं, वो बहुत अच्छा बोला था कि अप्रैल के महीने में जिनका भी प्रकाश हुआ, जन्म हुआ, जयंती, तो वो तकरीबन उनमें जैसे उन्होंने कईयों के नाम बताए, उनमें मैं एक शामिल करता हूँ कि गुरु नानक साहब पातशाह जी का प्रकाश भी जो अप्रैल के महीने में ही हुआ है, जो 1 वैशाख 14 अप्रैल लगा लो। वो बात अलग है कि हाँ भी सिख धर्म में पता नहीं कैसे वो नवंबर में मनाया जाता है, पर वो आप इतिहास और गूगल पे जाके देख लो कि प्रकाश उनका अप्रैल के महीने में हुआ। और जैसे गुरु नानक साहब पातशाह जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक एक ही बात सिखाई गई, एक पिता एक के हम बार्ग तू मेरा गुरहाई, कि हम हमारा एक ही पिता है, परमेश्वर जो है उसके हम बारिक हैं, सब उसके हम बच्चे हैं। और इसी बात को गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे लाया है। समय बहुत कम है, इसी करके मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी करके सबको एक करके और ये कह दिया, मानस की जात सब एक है पहचान वो। कहने का मतलब है कि मनुष्य की जात केवल एक है, उसमें कोई शूद्र नहीं है, कोई खत्री नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं। तो कहने का मतलब ये, उसमें ऊंच नीच खत्म किया है गुरु नानक देव जी ने। और जैसे भाई साहब मेघराज सिंह जी ने अभी बोला कि अभी वो सत्य का मतलब ही गुरु नानक साहब जी ने सबसे पहले हमें ये सिखाया कि आदि सच का मतलब ये है कि अभी आज से सच होना चाहिए और अंत तक सच होना चाहिए। और प्रैक्टिकल में लाने के लिए
जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उसका मतलब ये एक तरफ हम लिखते हैं कि ग्राहक हमारा भगवान है, तो जिस टाइम हमारा ग्राहक हमारी दुकान पे आता है, हम उस टाइम कपड़ा नापने के टाइम भी हेरा फेरी कर जाते हैं, और उस टाइम हम रेट के उसमें भी हेरा फेरी कर जाते हैं। तो भगवान के साथ हेरा फेरी कर रहे हो, इसका मतलब तो ये है, एक तरफ कहते हो भगवान है हमारे, तो भगवान, तो मेरे कहने का मतलब ये, जो हम बोलते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाओ, जब अच्छा होगा। और जैसे प्रीति भोज और लंगर की व्यवस्था है, वो सारे धर्मों में जिस दिन आ जाएगी, हमारे में ऊंच नीच खत्म हो जाएगा, हमारे में बड़ा छोटा खत्म हो जाएगा, फिर हम एक दूसरे के बहन भाई बन के रह सकते हैं संसार में, और ये शांति हो सकती है सारे देश में। सो मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी वक्ता और श्रोता जनों को, ये अशोक सम्राट जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आप जी का सबको धन्यवाद करता हूँ, आपने इस चैनल पे मेरे को आज इनवाइट किया है। सो आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी ने बहुत अच्छे आज का प्रसारण किया इस चैनल को, बहुत बहुत बधाई आपको भी। फिलहाल संतोष साहू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा समय समाप्ति की ओर बताएं। जी जी, अभी पूर्व वक्ता हमारे परम सम्मानीय भाई ने ईवीएम के बारे में जो बातें उठाई, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाकर बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए, इसका मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय और तमाम पंचायत मतदाता जागृति मंच के माध्यम, मेरे ख्याल रेंज नहीं, नेटवर्क आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है। फिलहाल हम सभी मेहमानों को आपने अपना ईवीएम को हटाने के पक्ष में हम सब लोग हैं। आप मुझे अतिरिक्त समय दिए उसके लिए बहुत बहुत आप सभी मेहमानों का वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इस महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर हमारे देखने सुनने वालों को साझा किया। डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, गुरमीत सिंह जी का, परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी का, एडवोकेट संतोष साहू जी का, सईद नकवी साहब का, सभी खास मेहमानों का हम शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सम्राट अशोक साहब की इस जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का खालसा।